हेलो, हाय, नमस्कार। मुझे देखने वाले सारे भाइयों बहनों को नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका एक और सेशन। शब्द और वाक्यों का बहुत जबरदस्त सम्मिश्रण हम पढ़ने जा रहे हैं और सेशन का नाम है वाक्य एक शब्द अनेक। एक ही वाक्य में आपको बहुत सारे शब्दों को सीखने को मिलेगा, राइट। जैसे आज का जो हमारा वाक्य मैं लेने जा रहा हूं और बहुत सारे शब्दों का, मैंने कहा शब्दों की प्रगाढ़ता जितनी अच्छी होगी भाषा की समझ उतनी अच्छी होती चली जाएगी, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहना चाहूँ एक छोटी सी बात आपको, अगर मैं कहूँ गंदे के लिए आप क्या कहेंगे? अगर कोई चीज़ गंदी है तो उसके लिए किस शब्द का इस्तेमाल आएगा? और सबसे कॉमन आम बोलचाल की भाषा में अगर हम कहें तो डर्टी, बिल्कुल सही है। एकदम से दिमाग में आएगा सर डर्टी कह देंगे, राइट सर। शैबी कह देंगे, शेडी कह देंगे, अनक्लीन कह देंगे, राइट। बट कैसा हो कि अगर आपकी आंखों के सामने राइटर नहीं, क्योंकि जो अच्छे राइटर होते हैं, जो अच्छे एग्जामिनर होते हैं, जहां पर आपको कंपटीशन लेवल पर कंपीट करना होता है, क्योंकि अच्छे शब्द और अच्छे वाक्य तब सीखे जाते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू फेस अ चैलेंज। कोई चीज चैलेंजिंग तभी होती है जब चीजें एक आम इंसान की समझ से बाहर हो जाएं। अगर इसी को मैं एक छोटे से वर्ड से कहना चाहूं, बोले स्लेटर्नली। और मैं उम्मीद करूंगा कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये चारों के चारों काम आप मेरे साथ करेंगे। बोले पहले स्लेटर्नली, बोलो स्लेटर्नली, शाबाश। बोलेंगे SLA, शाबाश। फिर से बोलेंगे, बोले स्लेटर्नली, शाबाश। बोले स्लेट, स्लेट करके इसमें TTERNLY, बोले स्लेटर्नली। अब इसका मतलब है गंदा। कोई चीज अगर गंदी है तो उसको हम कह देते हैं स्लेटर्नली। मतलब सिंपल अगर कहना चाहे तो वी कैन कॉल इट डर्टी। अगर कोई चीज डर्टी है, गंदा है, इल मैनेज्ड है, जहां पर मैनेजमेंट बिल्कुल काम नहीं कर रही, या फिर इसी के लिए एक वर्ड आएगा स्लोवेनली, SLOVENLY। और बिल्कुल भी जो व्यक्ति ऐसा सोच रहे हैं कि जस्ट फॉर द किलिंग टाइम यू आर लर्निंग इट, बेटा एक एक शब्द से भाषा है। मैं बार बार कहता हूं, इसका आपने टाइटल भी देखा होगा कि अगर एक एक बूंद से सागर है तो एक एक शब्द से भाषा। याद रखिएगा, एक एक शब्द जोड़ते चले जाएं, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। अगर कभी इंटरव्यू में या कभी एग्जाम में या कभी किसी के सामने स्पीच सुनते हुए या आपको स्पीच देते हुए अगर ये शब्द याद आने लगे तो डेफिनेटली इट विल सेट यू अपार्ट फ्रॉम द क्राउड, राइट। तो डर्टी तो कोई भी जानता है, बच्चा भी जानता है, पर फिर हम मेहनत कर रहे हैं तो किस लिए? ताकि अच्छे शब्दों को हम जान सके, राइट। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है, बोले स्लटिश। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने जरूर बोला होगा मेरे साथ, जैसे मैंने स्लटिश बोला तो आपने भी स्लटिश बोला होगा। या फिर एक वर्ड आता है, बोले बेड रेगल्ड, शाबाश, RAGGLED, राइट। बोलेंगे बेड रेगल्ड। बेड रेगल्ड का भी मतलब इल मैनेज्ड, बिल्कुल अच्छे तरीके से जो मैनेज है ही नहीं, जो पूर्णतः व्यवस्था से बाहर है। या फिर एक वर्ड कह सकते हैं, बोले अनटाइडी, शाबाश, अनटाइडी। या फिर एक वर्ड आता है अनकैम्प्ड, अनकैम्प्ड, KEMPT। अनकैम्प्ड का भी मतलब अस्त व्यस्त अवस्था में, जिसकी अवस्था व्यवस्था बिल्कुल गंदी हो, शैबी हो, डर्टी हो, SHABBY, शैबी, जो भद्दा लग रहा हो, कुरूप लग रहा हो, बेढंगा लग रहा हो, राइट, दैट इज कॉल्ड शैबी, राइट। तो कोई भी चीज अगर हम सिंपल तरीके से कहना चाहें तो सिंपल तरीके से कहने का तरीके हमारे पास है, डर्टी है, शैबी है, राइट। बट अगर हम उसको बहुत अच्छे लेवल पर ले जाकर कहना चाहें तो हम कहेंगे स्लेटर्नली। हम कहेंगे द मैनेजमेंट वॉज स्लेटर्नली। हम कह सकते हैं द स्टेडियम वॉज स्लेटर्नली, दैट्स व्हाई द गेम कुड नॉट टेक प्लेस प्रॉपरली, राइट। जो स्टेडियम था वो स्लेटर्नली था, इसलिए जो गेम है उसमें बहुत सारी बाधाएं आई, राइट। सो हम कह सकते हैं कि सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री आर स्लेटर्नली एंड दे नीड टू बी मैनेज्ड इन अ एप्पल पाई ऑर्डर और इन अ वेरी वेल स्टेट। हमें उन्हें अच्छी स्टेट में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो स्लेटर्नली का मतलब गंदा है, आप गंदे शब्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो जैसे आप कहीं पर अगर ऑफिसर बन के गए तो यू कैन सी, अब ऐसी सिचुएशंस बनानी शुरू करो जहां स्लेटर्नली चीजें आपको दिखाई देंगी। जैसे हम देख सकते हैं कि द विसिनिटी ऑफ दिल्ली, राइट, जो दिल्ली के आस पड़ोस का जो क्षेत्र है, आसपास का जो बाउंड्रीज हैं, राइट, द सराउंडिंग्स, द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, राइट, आर स्लेटर्नली, राइट। कूड़े के बड़े बड़े ढेर आपको दिखाई देते हैं तो वो स्लेटर्नली है, राइट, वो गंदे हैं, तो वी कैन कॉल इट। और इसके लिए एक वर्ड आता है पिग पेन, सुअरों का बाड़ा। पिग माने सुअर और पेन का मतलब बाड़ा, तो सुअरों का बाड़ा, दैट्स कॉल्ड पिग पेन। पिग पेन, पेन का मतलब बाड़ा, राइट। सो कहते हैं, हम कह सकते हैं यू हैव मेड द रूम पिग पेन। इसका मतलब क्या है? यू हैव मेड द रूम पिग पेन का मतलब है कि बहुत गंदा कर दिया है आपने, इसको बहुत गंदा कर दिया है। और अगर कोई चीज व्यवस्था में रखी हुई हो, आपने देखा शेल्फ्स लगा दिए जाते हैं, वहां पे बुक सारी सारी ऊपर हैं, राइट। इफ बुक्स आर देयर वेल मैनेज्ड, राइट, बुक्स हैं और जो फोटो वगैरह आपने फोटो फ्रेम वगैरह लगा रखे, सारी चीजें ठीक हैं। बट अगर सारे के सारे पैरों में ही आकर गिरे हुए हो फर्श के ऊपर, ऊपर की चीजें भी नीचे उठा के पटक दी गई हो, तो उसे कहते हैं डाउन एट द हिल। बोलो शाबाश, डाउन एट द हिल। और उम्मीद करूंगा आप बोल रहे होंगे, बोले डाउन एट द हिल, बोलो शाबाश, डाउन एट द हिल, यानी कि पैरों में आके कोई चीज गिरी हुई, सारी सारी चीजें जो ऊपर भी रखी थी वो नीचे आ चुकी हैं, दैट्स कॉल्ड डाउन एट द हिल, राइट। हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, माय मदर गॉट एंग्री व्हेन शी सॉ माय रूम डाउन एट द हिल। बिल्कुल दिमाग में आएगा, माय मदर गॉट एंग्री व्हेन शी सॉ माय रूम स्लेटर्नली, डर्टी, स्लोवेनली, स्लटिश, बेड रेगल्ड। जब मेरी माँ ने मेरे रूम को बिल्कुल गंदा पाया, बहुत डर्टी पाया, राइट, डाउन एट हील पाया, तो वो बहुत गुस्सा हुई। अच्छा, इसके अगर हम एंटोनिम की बात करें, उल्टे शब्द, सिनोनिम का मतलब होता है ऑलमोस्ट सेम, यानी कि एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं वो शब्द। और ये सारे शब्द पढ़ने जरूरी क्यों है बेटा? अगर आप ये सीख रहे हो, अगर आपने ये सीखा है तो इससे जुड़े हुए शब्द और सीखना बहुत अच्छी बात होती है,
राइट इसी को सिनोनिम्स कहते हैं, मतलब एक शब्द को कितने तरीके से आप इलेबोरेट कर सकते हैं। और आइल्स में, टॉफल में जब पैराफ्रेजिंग आती है, पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या है, लिखे हुए शब्दों को दूसरे शब्दों में बनाना। जब प्रेसी राइटिंग आती है बेटा, जुडिशरी के एग्जाम में, यूपीएससी में 1/3 करके लिखना होता है, तो उस पैराफ्रेजिंग में अच्छे शब्दों का इस्तेमाल होगा। राइट जब आप ऐसे राइटिंग करोगे तो वहां पर भी जो लिखा होगा टाइटल, उसको पैराफ्रेज करना होगा। पैराफ्रेज मतलब लिखी हुई चीज को अपने शब्दों में बनाना। अपने शब्दों में आप तब बना पाओगे जब आपके पास अपने शब्द होंगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। राइट तो पैराफ्रेज करने में बहुत 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 ज्यादा काम आती है। राइट तो हम स्लेटरनली की अगर कोई स्लेटरनली है, गंदा है, तो उसके लिए हम सिंपल क्या कहेंगे, क्लीन। या फिर पूर्णतया कोई चीज व्यवस्था में है, ऑर्डरली। ऑर्डरली का मतलब क्या है, पूर्णतया व्यवस्था में अगर कोई चीज है। या फिर ऑर्गेनाइज्ड कह सकते हैं, शाबाश बोलेंगे बोलेंगे शाबाश, ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड आप जानते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड जो कोई चीज होती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड। जैसे ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, जिसमें सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड। एक्सप्रेशन भी आता है कि जो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, एप्पल पाई ऑर्डर। ये अपने बहुत बार कर चुके हैं हम अपने चैनल पर, क्योंकि हजारों वकैब तो हम कर चुके हैं और भी करेंगे। राइट और भी, क्योंकि शब्दों से एप्पल पाई ऑर्डर का भी मतलब पूर्णतः व्यवस्थित, ऑर्डरली, पूर्णतः व्यवस्था में अगर कोई चीज है। राइट और स्टेडनली गंदे को हम एट 6s and 7s भी कह सकते हैं, एट 6s and 7s। ये उसके लिए है, स्लेटरनली के लिए, यानी कि कोई चीज अगर गंदी है। ये भी हम पहले कर चुके हैं और रिवीजन करने में कोई बोरियत नहीं होती, परफेक्शन ही आती है। एक वर्ड दोबारा से रिवाइज होता है एट 6s and 7s। कोई चीज अगर गंदी है तो एक स्टेटमेंट, जब तक वाक्य नहीं लेंगे, जब तक सिचुएशन लेंगे, तब तक वाक्य मैं नहीं मानता कि वो क्लियर हो गया। वी मस्ट टेक अ सेंटेंस विद इट। हम स्टेटमेंट लिख देंगे, द ब्लैंक, ब्लैंक में ये सारे वर्ड्स, द स्लेटरनली, स्लोवनली, स्लटिश, बेड्रेगल्ड, अनटाइडी, अनकैम्प्ड, शेबी, पिग पेन, डाउन एट हिल। द स्लेटरनली विसिनिटी, विसिनिटी माने पास पड़ोस, आसपास का एरिया, विसिनिटी ऑफ द कंपनी, ऑफ द कंपनी मेड मी सिक, मुझे बीमार कर दिया। द स्लेटरनली विसिनिटी ऑफ द कंपनी, यानी कि जिस कंपनी में मेरी जॉब लगी, उस कंपनी की जो आस पड़ोस का आउटस्कर्ट्स का एरिया था, राइट जो आसपास का एरिया था, विसिनिटी माने नेबरहुड, पास पड़ोस में, स्लेटरनली विसिनिटी ऑफ द कंपनी मेड मी सिक, मुझे बीमार कर दिया, दैट्स कॉल्ड स्लेटरनली। तो आज के बाद कहीं भी कोई चीज गंदा दिखाई दे, जैसे कोई गली है, गली से पास कर रहे हैं, तो आप एकदम से कहेंगे अगर नहीं भी कहे तो एक विचार बना सकते हैं, क्योंकि विचार अगर आप नहीं बनाओगे तो विचार खुद तो बनते ही रहते हैं, और अगर वो खुद बनेंगे तो बेटा वो बर्बाद करेंगे, और अगर आप बनाओगे तो आपको आबाद करेंगे। एवरी थॉट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट अगर आपकी थॉट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से आप निभा लेते हो तो आपके कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप से निभती चली जाती है। आपकी आदतों का, व्यक्तित्व का, चरित्र का अपने आप से निर्माण होता रहता है, बशर्ते यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर थॉट्स। जो चित्त में वृत्ति उठती है, जो विचार उठता है, जो थॉट सर्कल उठता है, इफ यू आर एबल टू कंट्रोल इट, यू विल डेफिनेटली कंट्रोल द एक्शंस, हैबिट्स, पर्सनैलिटी, कैरेक्टर एंड डेस्टिनी। राइट तो हर एक विचार को, तो विचार को लेके आया करो, खींच के लेके आया करो। बोले स्लेटरनली, बोलो बोलो शाबाश, स्लेटरनली। तो हम कह सकते हैं कि सम पीपल, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे साथ बोल रहे हैं आप, सम पीपल मेक देयर माउथ, some people make their mouths laternally by taking or by chewing गुटखा। वो गुटखा चबा के अपने चेहरे को, अपने मुंह को गंदा कर लेते हैं। They make their mouths laternally। तो आप किसी का चेहरा देखेंगे तो एकदम से क्या देखेंगे, जिसमें गुटके उटके की बदबू आ रही है, ऐसा कुछ है, तो वो चेहरा कैसा हो जाएगा, वो मुंह कैसा हो जाएगा, स्लेटरनली। राइट तो स्लेटरनली, स्लोवनली, स्लटिश, अनटाइडी, डिसऑर्डरली, राइट बेडरेगल्ड, बहुत बुरी अवस्था में, यानी कि इन अ वेरी बैड स्टेट, इन अ वेरी बैड कंडीशन, दैट्स कॉल्ड स्लेटरनली। अच्छा अब अगर मैं कहूं कि अगर अच्छे के लिए शब्द कहना चाहो तो आप कहोगे सर गुड। राइट अच्छा मैं कहूं कि गुणों से अगर अच्छे शब्द के लिए कहना चाहोगे, आप कहोगे सर वेल मैनर्ड, वेल ब्रेड। राइट वेल मैनर्ड, वेल ब्रेड ये वर्ड आते हैं, अच्छे संस्कारों वाला व्यक्ति अगर कोई हो, कर्टियस आ जाता है सर। राइट राइट सो ऐसा ही एक वर्ड बहुत अच्छे शब्दों में लिया जाता है, मेरे साथ बोलेंगे, बोले ग्रेशियस, जिसमें ग्रेस हो। शाबाश बोले ग्रेशियस। पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना चारों काम एक साथ करो, ग्रेशियस। राइट ग्रेशियस का मतलब क्या है, जिसमें ग्रेस हो, जो देखने में, सुनने में, बोलने में बड़ा अच्छा तरीके से, बड़ा ही मित्रवत किस्म का, बड़ा ही गजब किस्म का व्यक्ति। तो एक कॉमन वर्ड जो हम कई बार कर चुके हैं, स्वाव, वेल पॉलिश्ड, वेल मैनर्ड, वेल मैनर्ड पर्सन, MANNERD, वेल मैनर्ड पर्सन, वेल ब्रेड। ब्रेड का मतलब परवरिश होती है बेटा, जिसकी परवरिश बहुत अच्छी हुई हो, यानी कि संस्कार दिख जाते हैं ना, ग्रेस दिख जाती है, किसी व्यक्ति की ग्रेस दिख जाती है आपको शब्दों में कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। राइट ग्रेशियस, स्वाव, राइट वेल मैनर्ड, वेल ब्रेड, बहुत अच्छे तरीके से किसी को अगर हैंडल किया गया है। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है, बोलेंगे अर्बेन, URBANE। राइट अर्बेन का भी मतलब है सुसभ है, बहुत अच्छे गुणों का धारक। या फिर इसी के लिए एक वर्ड हम कह सकते हैं, बोले सफिस्टिकेटेड। शाबाश बोलेंगे, पहले बोलना बहुत जरूरी बेटा। अगर मेरे साथ बोल नहीं रहे तो फिर मैं कहूंगा धोखा कर रहे हैं बेटा, मेरे साथ भी, आप अपने साथ भी। मेहनत जरूर करते रहें, शब्दों को जोड़ते रहें, बहुत जरूरी है। बोले सफिस्टिकेटेड, शाबाश। एक बार फिर बोलेंगे सफिस्टिकेटेड, और सो नहीं, स,
राइट पहले सोप नहीं पढ़ना इसको, इसको सपस्टिकेटेड कहेंगे बेटा, बोले सपस्टी, शाबाश, तोड़ लिया करें अगर कोई स्पेलिंग याद नहीं होती तो सपस्टिकेटेड। वैसे सपस्टिकेटेड का मतलब जटिल भी होता है, सपस्टिकेटेड का मतलब जटिल और कठिन भी हो सकता है बेटा, जटिल और कठिन भी होता है। तो अर्बेन, सपस्टिकेटेड, वेल ब्रेड, तो ग्रेशियस, या फिर शिष्टाचारी कह सकते हैं, मतलब एक वर्ड आता है कर्टियस, COURTEOUS, राइट। और अगर ये शब्द हम कर चुके हैं तो खुश होना चाहिए, रिपीटिशन से खुशी होती है। अगर आपकी माँ का चेहरा आपको बार बार दिखे तो आप बोर होते हो या खुश होते हो? डेफिनेटली यू बिकम हैप्पी। अगर वो चेहरा बार बार ना दिखे, आपको दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आपके पापा का चेहरा, आपके भाई का चेहरा, राइट, आपके जो पक्के दोस्त हैं उनका चेहरा अगर बार बार दिखता है तो यू डू नॉट गेट बोर्ड। ऐसे अगर अच्छे शब्द बार बार दिखते हैं तो यू शुड नॉट गेट बोर्ड, यू शुड फील हैप्पी द मोमेंट यू सी देम, राइट। तो आपकी जो मेहनत की हुई है वो काम आती है, कहीं भी न्यूज़पेपर में या कहीं प्रेसी राइटिंग में, एग्जाम में, या किसी अच्छे स्पीकर की आप स्पीच सुन रहे हो उसमें जब ये वर्ड आपको सुनाई दे, या फिर कहीं मूवी देख रहे सबटाइटल में पढ़ने को मिले तो कितना अच्छा लगता है आपको ये, राइट। इसी के लिए एक वर्ड कह सकते हैं चार्मिंग, ये तो कॉमन वर्ड है, खैर आप जानते हैं कि इज वेरी चार्मिंग, राइट। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है जीनियल, बड़ा मित्रवत किस्म का, GENIAL, जीनियल, बड़ा मित्रवत किस्म का, एमिएबल, एमिकेबल, कॉमन वर्ड्स हैं इसके लिए। तो और एक बड़ा प्यारा वर्ड याद आ रहा है इसके लिए, रिफाइंड, है ना। क्रूड तो हम सभी हैं, कच्चे तेल तो भगवान ने पैदा किया ही है। जैसे हम हैं वैसे सफल होना असंभव है, हमें बहुत सारे बदलाव करने होंगे अपनी भाषा में, अपने कर्मों में, अपने व्यक्तित्व में, विचारों में, चरित्र में, बहुत सारे बदलाव होंगे, सो दैट वी फिट इन द कैटेगरी ऑफ सक्सेसफुल पीपल। हम वहां पे जाके फिट इन करें ताकि जचे कोई बात कि हाँ जचता है कि व्यक्ति ग्रेशियस है, जचता है कि व्यक्ति वेल मैनर्ड है, जचता है कि बहुत गजब का है, राइट, ना कि रूड है, राइट। जो अपने मैनर्स को खो देगा वो रूड कहलाएगा, इम्पोलाइट है, इम्पोलाइट भी अगर कोई कहता है आपको तो वो भी बड़ी अभद्र सी बात है, राइट। अनसपस्टिकेटेड, सपस्टिकेटेड के आगे अगर हम अन लगा दें, अनसपस्टिकेटेड है, अनसपस्टिकेटेड है, यानी कि सपस्टिकेटेड मतलब जटिल चीजों से बहुत दूर है, सीधा सरल, एक तरीके से गवार टाइप जिसे हम कहते हैं। बूर है, बूर, BOOR, बूर का भी मतलब गवार टाइप, राइट। तो ही इज बूर नॉट ग्रेशियस, तो बहुत अच्छे मैनर्स का धारक, बहुत अच्छे मैनर्स का धारक, दैट इज कॉल्ड ग्रेशियस, स्वाव, वेल मैनर्ड। अब याद करें कि आपकी जान पहचान में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होगा बेटा, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो ग्रेशियस होगा, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो स्वाव होगा। उसके ऊपर ये शब्द चिपका दोगे, हाँ माय अंकल, माय डिस्टेंट अंकल, या माय फादर्स फ्रेंड, वो जो अंकल है वो ही इज वेरी ग्रेशियस पर्सन, ही इज स्वाव, वेल मैनर्ड, ही इज वेल ब्रेड पर्सन, उनकी परवरिश बहुत अच्छी, उनके संस्कारों को देख के लगता है कि ही इज अ ग्रेट पर्सन, राइट। तो जोड़ दिया करो, सिचुएशंस, परिस्थिति से जोड़ो, मनस्थिति में चीजें सेट होने लगेंगी, घुमाया करो बेटा, राइट। रोज की जो डाइट मिलेगी 20-30-40 वर्ड्स की यहां से, उसको घुमाओ। और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर याद कैसे करें, यही तो गलती है कि आप याद करते हैं, याद नहीं करना है बेटा, वकैब किसी को याद नहीं है, मुझे भी नहीं, टाइम पे याद आ जाएंगे अपने आप से जब आप यूज करना शुरू करोगे ना। इफ यू डोंट यूज इट यू लूज इट। अगर पैरों को बांध कर एक जगह आपको बैठा दिया जाए तो मात्र 1 साल में आपकी टांगे खत्म हो जाएंगी, यू वोंट बी एबल टू स्टैंड। इफ यू डोंट यूज यू विल डेफिनेटली लूज, सो कीप रिवाइजिंग, इन साइट इन माइंड, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात होती है बेटा। लगातार रिवीजन करते रहे, याद करने की कोशिश गलती से भी मत करें, ये दुनिया में किसी को याद नहीं है। हाँ, जब आप बहुत अच्छी रिवीजन दोगे, आंखों में बार बार आएगा तो माइंड में अपने आप लिखते हुए आपको आ जाएगा। पढ़ने लिखने के शब्द हैं ये, राइट। अपनी स्पोकन को जितना सिंपल और जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड रखोगे वो अच्छी है, राइट। कुछ कहते हैं शशि थरूर जी बहुत अच्छी वोकैबुलरी, बोलने में इस्तेमाल नहीं करते, वो लिखने पढ़ते वक्त तो मैं भी उनसे अच्छी भी वोकैबुलरी इस्तेमाल कर दूंगा बेटा, राइट। क्योंकि लिखने पढ़ने में यू गेट टाइम, बट व्हेन यू आर स्पीकिंग यू डोंट हैव टाइम टू थिंक। इफ यू गेट इसोट्रिक वोकैबुलरी दैट्स वेल एंड डन, बहुत अच्छी बात है, बट इफ यू डोंट गेट, ट्राई टू यूज सिंपल वर्ड्स व्हाइल स्पीकिंग, ताकि सामने वाले को भी सहूलियत हो। बट व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग देयर हैज टू बी इंप्रेशन, कि सामने वाले को थोड़ी सी लगे कि यू पीपल आर ग्रेशियस एंड यू पीपल आर स्वाव, राइट। तो लिखने में आपके दम होना चाहिए, जब आपकी लेखनी उठे तो डेफिनेटली यू राइट समथिंग, कि ऐसा लगे कि किसी सैनिक ने अपनी जो है बंदूक उठा ली है, हेजिटेशन और फियर के अगेंस्ट, बहुत गजब की चीज लगनी चाहिए। तो अपने शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से तारतम्यता में लेते हुए बेटा, तो एक स्टेटमेंट ले सकते हैं ग्रेशियस की। अगर हम बात करें तो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं कि अग्रेशियस, यहां पे ब्लैंक कर दिया, ब्लैंक आप जानते हैं मैं क्यों करता हूं, ताकि आप अपने आप से फिल इन द ब्लैंक करें। अग्रेशियस मैन becomes cynosure cynosure होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र। आकर्षण का केंद्र, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड सिनेश्योर। जैसे जब सचिन खेलते थे तो ही वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द, बहुत सारे लोग तो तभी टीवी बंद कर देते थे जब सचिन आउट होता तो वो उठ के चल पड़ते थे, बिकॉज सचिन वाज द सिनेश्योर ऑफ क्रिकेट ऑफ द मैच। सो अ ग्रेशियस मैन बिकम्स सिनेश्योर
फॉर एवरीबडी, हर एक व्यक्ति के लिए, जिनसे भी वो मिलते हैं वो आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं, आंखें उनकी तरफ जाती हैं। सिनेश्योर, ग्रेशियस मैन, वेल ब्रेड मैन, वेल मैनर्ड मैन, अर्बेन मैन, सोफिस्टिकेटेड, कर्टियस, शिष्टाचारी आदमी, चार्मिंग, जीनियल, रिफाइंड पर्सन बिकम्स सिनेश्योर फॉर एवरीबडी। हर एक व्यक्ति के लिए वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं, बहुत ध्यान का केंद्र बन जाते हैं, राइट। जो रिफाइंड होते हैं, इम्पोलाइट नहीं होते, जो बूर नहीं होते, राइट, जो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को, रिश्तों को और चीज़ों की वैल्यू को समझ के चलते हैं और अपनी वैल्यूज को भी सुधार के चलते हैं। अगला वर्ड बड़ा गजब का। अच्छा एक बात बताइए, चिंता, भय के लिए क्या शब्द आपके पास आएगा? आपको सर वरी आएगा, एंग्जाइटी आएगा, बहुत अच्छी बात है, नर्वसनेस आएगा, बहुत अच्छी बात है। कैसा हो कि अगर उसी को हम कहें कॉन्स्टरनेशन, शाबाश, बोलेंगे कॉन्स्टरनेशन। कॉन्स्टरनेशन, चिंता, भय, डर, ये कह सकते हैं आप कॉन्स्टरनेशन, राइट। जैसे इंटरव्यू से पहले यू फील व्हाट, कॉन्स्टरनेशन। एक भय, एक चिंता, इसी के लिए एक बड़ा प्यारा वर्ड आता है, बोले ट्रेपिडेशन, TREPIDATION। बोलेंगे, उम्मीद करूंगा साथ साथ बोल रहे हैं, अगर बोल नहीं रहे तो फायदा नहीं, लगातार माइंड को वाइब्रेट करते रहो, फ्रीक्वेंसी मैच करते रहो, बहुत जरूरी है। बोले कॉन्स्टरनेशन, शाबाश। और आप बोले हैं, मुझे पता है वहां बैठे बैठे, बोले ट्रेपिडेशन, उम्मीद करूंगा कि साथ साथ बोल रहे हैं। अब बोले पर्टर्बेशन, बोलो पर्टर्बेशन, बहुत अच्छे, PERT, ये लिख के UBATION, पर्टर्बेशन, राइट। पर्टर्बेशन, पर्टर्बेशन का भी मतलब है चिंता, भय, जिसमें दिल की धड़कन बढ़ जाए, ऐसी हालत, राइट। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है, हम बोलेंगे, मेरे साथ बोलोगे बेटा, बोलो ट्रेमुलस फियर। ट्रेमुलस का मतलब क्या है? जो कंपा दे अंदर से, TREMULOUS, बोले ट्रेमुलस। ट्रेमुलस मतलब जिसमें कंपाने की ताकत हो, जिसमें ट्रेम्बल करवाने की ताकत हो, जो आपको भय से हिला दे, दैट्स कॉल्ड ट्रेमुलस, ट्रेमुलस फियर। जैसे जब आप मुश्किल वर्ड्स अगर आपको एग्जाम में दिखते हैं, या कोई आपके सामने थोड़े से भी सॉट्रिक शब्दों का इस्तेमाल कर दे, थोड़ा सा भी इंग्लिश में अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर दे, तो हो सकता है कि अगर ज्ञान की कमी होती है बेटा, सम्मान की कभी किसी के नजरों में कमी नहीं होती, ज्ञान की कमी के कारण हमारे सम्मान की कमी हो जाती है, हम अपनी नजरों में गिर जाते हैं इफ वी गेट स्टक समवेयर। इसलिए मेहनत लगातार लगातार रिवीजन करते रहे, सो दैट वी स्टे अवे फ्रॉम कॉन्स्टरनेशन। चिंता, भय, डर से जो आक्रांत हो जाता है हमारा मन, हम उससे दूर रह सकें, राइट। इसी के लिए एक वर्ड आता है ड्रेड। ड्रेड का भी मतलब होता है डर, DREAD। ड्रेड माने भी भय, जो भय है अंदर का। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है ब्लू फंक। ब्लू फंक का मतलब नीला भूत होता है, जिसको देख के एक, वैसे इसको फंक का मतलब, यहां पे ब्लू फंक का मतलब एक नीले रंग का भूत, बेसिकली आप इसे कह सकते हो, बस चेहरा नीला पड़ गया, इसका मतलब डर गया वो, दैट इज कॉल्ड ब्लू फंक, राइट। या फिर इसी के लिए आपने वर्ड सुना होगा कोल्ड फीट, जब पैर कुछ उठे ही नहीं कुछ करने के लिए, कोल्ड फीट। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आपने सुना होगा कोल्ड स्वेट। लिखते रहें बेटा, लिखते रहें, बहुत अच्छे अच्छे शब्द। भय को, डर को, नर्वसनेस, एंग्जाइटी, टेंशन, फियर, ये तो वर्ड बेटा आप जानते ही हो, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है ना, इसमें तो कुछ बताने का ही नहीं कि मैं आपको वो शब्द कराऊं, तो वो शब्द कराना नहीं, वो लॉजिक नहीं है बेटा, वो तो मैं मान के चलता हूं कि आपको आते हैं कि फियर है। और कुछ तो कहते हैं सर आपके यूट्यूब चैनल की इसलिए ज्यादा ग्रोथ नहीं है क्योंकि आप मुश्किल शब्द कराते हो। मैंने कहा भैया कोई बात नहीं, सब्सक्राइबर थोड़े कम रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट जो सच है उससे अवगत कराना बहुत जरूरी है, राइट। क्योंकि जो चीज टफ है उसे टफ तरीके से करना, और उसको सिचुएशन बना लोगे तो फिर बहुत आसान है बेटा। इतने गजब के नोट्स बनाओ कि आप रिवाइज करते रहो उसे, हर तीसरे चौथे दिन अपने नोट्स को रिवाइज करो, देखो कैसे चीजें याद आने लगेंगी। इनसाइट इन माइंड, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात होती है। अगर हम इसके उल्टे की बात करें, जो बराबर नहीं है शब्द, यानी कि इसका उल्टा क्या हो सकता है? एक वर्ड होता है काम, बिल्कुल शांत, शांत। या फिर कंपोजर एक वर्ड होता है, COM, राइट, POSURE, कंपोजर। तो कंपोजर का भी मतलब है मन की शांति, राइट। जो मन की शांति है, जो मन शांत रहता है तो वो काम और कंपोजर स्टेट में चला जाता है, दैट्स कॉल्ड कॉन्स्टरनेशन, राइट। तो कॉन्स्टरनेशन के लिए हम डेफिनेटली स्टेटमेंट लेंगे एक, व्हेन वी हियर न्यू vocab from the interviewer's mouth, we feel what। अगर कोई नया शब्द जैसा मुझे पता नहीं, या तो हम सॉरी बोल दें, वो तो सिंपल सहज है भाई, सबको सब कुछ थोड़ी आता है, जो आपको आता है हो सकता है इंटरव्यूअर को ना आता हो, इट इज ऑलवेज देयर। बट होता क्या कि हम डर के बैठ जाते हैं, वी गेट कॉन्स्टरनेशन, हमें भय होता है, चिंता होती है कि ओ माय गॉड व्हाट ही हैज आस्क्ड आई डू नॉट नो, सो आस्क सर पार्डन प्लीज, राइट। आप थोड़ा सा उसको दोहरा दे देंगे तो बहुत अच्छा है, राइट। सर आई कुड नॉट गेट,
कुड यू यूज अ सिंपल वर्ड इंस्टेड, इसकी जगह कोई सिंपल वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेटा बोल भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। कहीं आपकी जो है नंबर नहीं कट रहे या कहीं आपको बैड इंप्रेशन में नहीं लिया जाएगा, जबकि आपको और अच्छा माना जाएगा, आपको ग्रेशियस माना जाएगा कि आप अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हो, आप फालतू के फेकुराम नहीं हो। यू एक्सेप्ट दैट आई डू नॉट नो समथिंग, प्लीज ट्रेन मी एंड प्लीज टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस वोकैबुलरी। वहां से भी मैं कुछ सीख के निकलूं। स्वामी विवेकानंद के शब्द हमेशा याद रखना बेटा, हमेशा याद रखना। वो कहते हैं कि बेटा हार जैसी कोई चीज नहीं होती, राइट। जब सीखने की यात्रा में या तो आप जीत जाओगे या सीख जाओगे, हार जैसी कोई चीज नहीं है, राइट। वो कहते हैं कि सीखने की यात्रा में या तो आप जीत जाओगे या आप सीख जाओगे। अगर आप जीत गए तो हो सकता है कि आप नौकर बन के रह जाओ, और अगर आप सीख गए तो आप राजा बनोगे, राइट। इन शब्दों का मीनिंग आप खुद से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी वर्ड्स मैंने कराए कमेंट सेक्शन में आप सारे के सारे जितने भी मुझे देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और ये आपके लिए एक गुरु की आज्ञा है, नोबडी विल रिफ्यूज। जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी वर्ड्स मैंने कराए, स्लेटरनली, डर्टी, स्लोवनली, स्लटिश, अनटाइडी, डिसऑर्डरली, बेड्रेगल्ड, बॉच्ड, डाउन एट हील, ये सारे के सारे वर्ड्स, राइट। और वो सारे के सारे वर्ड्स कौन से, इससे अगला जो हमने किया, राइट, जो कि ग्रेशियस था, जीनियल था, सफिस्टिकेटेड था, स्वाव था, कर्टियस था, ये सारे के सारे वर्ड्स उनमें होने चाहिए, राइट। और मतलब कम से कम 3-4 वाक्य जरूर बनाएंगे और आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। आई विल वॉच इट, राइट। मैं उनको देखता रहूंगा कमेंट सेक्शन में। और आपको कैसा लगा ये सेशन, डेफिनेटली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल कंटिन्यू दीज सेशंस, राइट, सो दैट यू डू नॉट run short of vocabulary anywhere. Let it be IELTS, TOEFL, UPSC, SSC, CDS, CAPF, MTS, CHSL, banking exams, interview, GD, group discussion, या फिर आपका जो भी तैयारी है इंग्लिश के फील्ड में आपको नीचा ना देखना पड़े। दिस इज माई ड्यूटी, राइट। जस्ट यू कीप ऑन कंटिन्यू, आप चीजों को बिल्कुल कंटिन्यू रखते रहें, चीजों को लगातार अपने नोट्स बनाते रहें। और अगर सेशन अच्छा लगे तो कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग, योर सपोर्ट इज ऑलवेज नीडेड। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।